हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अनिरेस क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन कर रहे हैं ये एक स्टडी IQ की वीडियो है जहाँ पे ये बताया है कि विल स्मिथ ने चाड़ा मारा था क्रिस रॉक को, तो उसके पीछे का क्या रीजन था और एकेडमी अवार्ड ने उन्हें डिनाउंस क्यों करा इस वायलेंस के लिए। तो हम लोग उस वीडियो को भी फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में क्या रीजन है। जितना मैंने न्यूज में पढ़ा था उसमें तो यही था कि विल स्मिथ की जो वाइफ थी जेडा, तो आई थिंक वो एक किसी बीमारी से जूझ रही है, तो उसी वजह से क्रिस रॉक ने उन्हें उस पर मजाक बनाया था, तो विल स्मिथ ने जाके एक धर दिया। बट आई मीन मैं ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मजाक में आप किसी इंसान के इमोशंस को भी आप हर्ट करो, स्पेशली जब इंसान को ये कहता है कि दे आर सिक या फिर वो बीमार है या फिर किसी बीमारी से वो लड़ रहे हैं। आई मीन बहुत सारी ऐसी टाइप की बीमारियां होती है जिसको लेके हम लोग इंटरनली हम लोग उसको बहुत ही प्रिपेयर होना पड़ता है। हम लोग इमीडिएटली हम में से कोई प्रिपेयर नहीं हो सकते, तभी हम सुनते हैं हम बीमार हो गए या फिर कोई ऐसी हैवी बीमारी होती है, तो आप मेंटली उस टाइम में आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो। उस टाइम में बैठ के कोई इन सब चीजों को लेके मजाक बनाए, आई थिंक मुझे तो लगता है कि मैं इसमें विल स्मिथ का ही मैं शायद सपोर्ट करूं। मे बी आई डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ इट, क्योंकि मैंने बस थोड़ा सा ही पढ़ा था, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था। मे बी इसमें हो सकता है कि मुझे पता चले कि इसके पीछे और भी कोई रीजन हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर विल स्मिथ ने अगर वायलेंस यहाँ पे शो करा था जिसकी वजह से उसको मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मतलब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उसको डिनाउंस करना चाहिए क्योंकि इट्स एन एक्ट ऑफ वायलेंस एंड ऑल, तो क्रिस रॉक को भी फिर मतलब उन्हें भी टारगेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मार रहे हो तो वो एक वायलेंस हुआ, फाइन, बट आप जो बोल रहे हो जिससे किसी की इमोशनली किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, वो भी तो एक तरीके का वायलेंस ही है। मतलब आई फील लाइक दैट इज ऑल्सो अ वायलेंस। आपको दोनों नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब कोई इंसान ऑलरेडी किसी परेशानी से जूझ रहा है, अब उसको बैठ के मजाक बना रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। अगर आप अभी आपको अभी धर गया है तो आपको मतलब बुरा लग रहा है इस चीज के लिए कि वो मेरे साथ एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ। भले ही क्रिस रॉक ने उस टाइम पे कुछ उन्होंने एक्ट नहीं करा था, लेकिन स्टिल बाद में जाके वो एक एक्शन लेना उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आप मतलब इट्स जस्ट दैट कि आपको वो भी चीज बुरी लगी ना कि मुझे मारा, तो सपोज आपने किसी का मजाक बनाया, आप मजाक बोल रहे हो, लेकिन बुरा तो लगा है ना, तो किसी ने शो कर दिया है, किसी ने नहीं। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग इन दिस पॉइंट, बट आई फील लाइक कि कोई इंसान अगर बीमार है, किसी बीमारी से अगर जूझ रहा है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए रादर देन मेकिंग फन ऑफ देम। इट्स बेटर कि उनका साथ दो, स्पेशली उन सब चीजों को लेके मजाक मत ही करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो लोग जिस लड़ाई से जूझ रहे होंगे, हमें नहीं पता कि वो उस लड़ाई की क्या इंटेंसिटी है। सो इसी के साथ हम वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। और जिसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है रीजंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकेडमी अवार्ड्स के बारे में। एंड आपको पता होगा कि इसको ऑस्कर्स के नाम से जाना जाता है। तो हर साल की तरह इस बार भी जो ऑस्कर्स का अवार्ड है वो चल रहा था, और उसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो गया है विल स्मिथ को। लेकिन एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। आज सुबह से खबर आ रही थी, मैं भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इतना ज्यादा चर्चा होने लगा तब यहाँ पर समझ में आया कि जो विल स्मिथ है, जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, उन्होंने जो होस्ट है क्रिस रॉक, आपने देखा होगा जब भी अवार्ड सेरेमनी वगैरह होती है तो वहां पर होस्ट होते हैं, जैसे भारत में भी कई बार शाहरुख खान या फिर कोई भी एक्टर जो है वो स्टेज पर होस्ट कर रहे होते हैं और अवार्ड्स का प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। तो जो होस्ट थे क्रिस रॉक, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है, विल स्मिथ ने उनको यहाँ पर मार दिया, एक चांटा लगाया, ये आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ किया है। आई एम श्योर कि आप सबने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह इसका वीडियो चल रहा है। तो ये यहाँ पर स्लैप किया है। तो अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। जो क्रिस रॉक है, जो होस्ट है, उन्होंने विल स्मिथ की जो वाइफ है जेडा स्मिथ, उनके ऊपर ये पूरा जोक मारा, और इसी को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई। डिटेल से समझेंगे, प्लस साथ ही साथ इस जोक के अंदर जिस डिजीज की बात कही जा रही है वो है एलोपीसा। एलोपीसा के बारे में हम डिटेल से समझेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग कुछ भी हो, या फिर आप लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स, सिंपली आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित 33, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके माध्यम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में
जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए 94th अकेडमी अवार्ड था, ऑस्कर का अवार्ड था, जिसमें एक्टर विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने वहां पर जो स्टेज पर, जैसा मैंने बताया, क्रिस रॉक जो होस्ट कर रहे थे स्टेज पर, आपने देखा होगा कई बार कुछ जो है जोक बोला जाता है, एंटरटेन किया जाता है लोगों को, अभी घरों में बैठकर देख रहे होते हैं तो सबको मजा आ रहा होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो विल स्मिथ की वाइफ हैं उनके ऊपर एक जोक बोला, और जो यहाँ पर जो विल स्मिथ हैं उनको ये चीज पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो हुआ है। इनफैक्ट कुछ लोगों को लग रहा था कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब देखा स्टार्टिंग में तो जो विल स्मिथ है वो उस जोक पर थोड़ा हंस रहे थे, लेकिन अचानक से वो स्टेज पर आए और उन्होंने यहाँ पर क्रिस रॉक को जो है वो चांटा लगा दिया। तो काफी लोग शॉक में थे कि क्या ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आया था विल स्मिथ का, ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। और जहां तक दोनों एक्टर की बात है, आप में से पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ही इज विल स्मिथ और ये है क्रिस रॉक। तो क्रिस रॉक जो है वो होस्ट थे, वो होस्ट कर रहे थे ऑस्कर में, और विल स्मिथ इन्होंने ही यहाँ पर चांटा लगाया है क्रिस रॉक को। और विल स्मिथ की जो वाइफ है पिंकेट स्मिथ, उनका भी पिक्चर आप देख सकते हो। तो विल स्मिथ और पिंकेट स्मिथ ने जो है 1997 में मैरिज किया था, और दोनों ही एक्टर अगर आप देखोगे ना, जो क्रिस रॉक हैं, ही इज अ स्टैंड अप कॉमिक, टेलीविजन और फिल्म एक्टर हैं। पहले भी कई बार उन्होंने ऑस्कर्स में जो है होस्ट किया हुआ है। जो एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जो विल स्मिथ हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। मैन इन ब्लैक हो गया, बहुत सारी इन्होंने, इनफैक्ट मेरा एक बहुत ही पसंदीदा जो मूवी है दैट इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा, तो उसमें भी उन्होंने काम किया था विल स्मिथ ने। तो ये दोनों का प्रोफाइल हो गया, लेकिन ये स्लैप क्यों किया, मतलब कि किस वजह से विल स्मिथ ने यहाँ पर क्रिस रॉक को चांटा लगाया, वो हम थोड़ा समझते हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि जो क्रिस रॉक हैं, जो होस्ट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर जो उनकी वाइफ है पिंकेट स्मिथ, उनके ऊपर जोक किया। क्या जोक किया? बेसिकली उन्होंने ये कहा, G.I. Jane 2 can't wait to see it। अब देखिए इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि G.I. Jane 2 क्यों उन्होंने बोला। क्या है ना, 1997 में एक मूवी आई थी, ये आप देख सकते हो, 1997 में एक मूवी आई थी जिसमें डेमी मोरे ने काम किया था, और डेमी मोरे ने एक फिक्शनल जो कैरेक्टर है उसका प्ले किया था। नेवी सील के अंदर फर्स्ट फीमेल नेवी सील जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, और इस मूवी के अंदर उन्होंने अपना जो हेयर आप देख सकते हो उसको शेव कर लिया था इस मूवी के अंदर, राइट। तो ये डेमी मोरे की 1997 की मूवी थी। अब क्या है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पिंकेट स्मिथ है उनका हेयर आपको नहीं दिखा होगा, काफी कम है। तो बेसिकली क्या है ना कि जो पिंकेट स्मिथ है वो एक डिसीज से सफर कर रही हैं जिसको कहा जाता है एलोपीसिया, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्पेलिंग, ये एलोपीसिया नहीं कहेंगे, आई साइलेंट होता है, एलोपीसिया आप कह सकते हो इसको। तो एलोपीसिया एक डिजीज है जिसमें हेयर लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं इस हेयर लॉस का मजाक उड़ाया जा रहा था क्रिस रॉक के द्वारा, और इसलिए उन्होंने कहा कि G.I. Jane 2, मतलब कि वो वेट कर रहे हैं कि ये जो G.I. Jane मूवी आई थी उसका सेकंड वर्जन जो है वो इनकी तरफ इशारा कर रही था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के बाल कम है या फिर किसी के बाल नहीं हो रहे या फिर किसी भी रीजन से किसी के हेयर फॉल हो रहे, कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, बाल इतना इम्पोर्टेंस किसी भी चीज को, स्पेशली आपके बॉडी पार्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। स्पेशली उस चीज का मजाक तो बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यू नो आप बहुत सी चीजों, दिस इज कॉल्ड अ बॉडी शेमिंग। वहां पे एक ऑस्कर अवार्ड में जाने के बाद आप भी किसी इंसान को बॉडी शेमिंग कर रहे हो, एक तरीके से आप उसके, अगर किसी का हेयर लॉस, उनके बाल नहीं है या फिर किसी भी रीजन से उनके बाल नहीं उगते हैं, तो यार उसका कोई मजाक बनाने का कोई तरीका नहीं है। इसे आप मजाक क्यों कंसिडर कर रहे हो? दिस इज सो बुलशिट। आई मीन, बाल है या फिर नहीं है, उससे किसी इंसान के कि क्या अचीवमेंट उसने लिए है, क्या अचीवमेंट उसने नहीं लिए है, उसे कभी जस्टिफाई नहीं होता है। बाल इज जस्ट अ लीस्ट थिंग, या फिर आपकी बॉडी की कोई भी, बॉडी शेमिंग करना भी आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो इट्स जस्ट अ लीस्ट थिंग टू किसी इंसान को देखने में, मतलब इट्स जस्ट दैट कि आपको ये देखना चाहिए कि उसने किस, मतलब क्या काम करे हैं, किस उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैटर करता है, रादर देन कि ओह माय गॉड, लेट्स सी रहे थे जो है पिंकेट स्मिथ की तरफ। और यहाँ पर जो पूरा रिएक्शन हुआ था जब मैं देखा, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो पिंकेट स्मिथ है उन्होंने अपने हेयर लॉस के बारे में, पहले भी इसके बारे में कहा है। 2018 में उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था कि पहली बार जब उन्होंने देखा कि उनका हेयर लॉस हो रहा है, वो वॉशरूम में थी, शावर में थी, तो उनके हाथ में जो बाल का गुच्छा होता है वो आ गया बेसिकली, और वो काफी डर गई थी, ओ माय गॉड एम आई गोइंग बॉल्ड। तो बेसिकली क्या होता है कि एक्टर्स काफी ज्यादा ध्यान देते हैं हेयर को लेकर हर चीज, क्योंकि पूरा वो इंडस्ट्री वैसा है। तो
तो जब वो ऐसा हुआ तो वो काफी डर गई थी और उन्होंने इसी के बारे में पहले भी मेंशन किया है और इसलिए वो क्या करती है कि अपना जो हेयर है उसको यहाँ पर कट करके रखती है और अभी भी वो वैसा ही चलता रहा है। तो जब ये पूरा हुआ था तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो हेयर लाइन वगैरह है वो काफी कम हो गया है पिंकेट स्मिथ का। तो जैसे ही ये हुआ तो विल स्मिथ आप देख सकते हो वो स्टेज पर आए और इस तरह से मतलब स्लैप किया बहुत तेजी से, वो सबको दिख रहा था वहां पर और इसीलिए काफी लोग यहाँ पर जो है शॉक हो गए कि एग्जैक्टली ऑस्कर अवार्ड में इस तरह से स्लैप करना काफी बड़ी बात होती है। और फिर विल स्मिथ अपने जगह पर गए, किसी का मजाक बनाना दैट इज राइट थे, गुस्सा थे और उन्होंने कहा कि आप अपने मुंह से जो मेरी वाइफ है उनका नाम मत लीजिए, पिंकेट स्मिथ का नाम मत लीजिए। और जब उसके बाद क्या होता है कि उनको यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है, तो जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड आता है तो वो काफी इमोशनल हो जाते हैं, उन्होंने माफी मांगी स्टेज पर आके। लेकिन मैं आपको बताऊं जो माफी था उनका उसमें कहीं से भी उन्होंने जो क्रिस रॉक हैं उनसे माफी नहीं मांगी, वो कहीं ना कहीं उनसे वो माफी नहीं मांग रहे थे, लेकिन अकेडमी जो अवार्ड है उनसे वो माफी मांग रहे थे कि मुझे ऐसा करना पड़ा और आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम हमें बुलाएंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर हमारे अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ये जो डिजीज की हमने बात की एलोपीसा एरियाटा, ये क्या होता है? तो देखिए इट इज अ कंडीशन दैट कॉजेज सडन हेयर लॉस, अचानक से जो हेयर लॉस है वो होने लगता है और जो पैचेस होते हैं ना हेयर लॉस के वो दिखने लगते हैं। ये बेसिकली डेवलप होता है आफ्टर इम्यून सिस्टम, जब हमारा जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है और उस समय ऑब्जर्व नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो पैचेस है वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में और एक बड़ा सा पैच यहाँ पर नोटिस होने लग जाता है। तो इस तरह से होता है और सडन हेयर फॉल में अदर ऑल्सो अकर इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है हेड पे होता है, आगे चलकर मुस्टैच हो गया, बियर्ड हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, कई जगह ये देखने को मिलता है। धीरे धीरे डेवलप होता है, हो सकता है कि बीच में ठीक हो जाए और फिर वापस से ये डिजीज आ जाती है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किस वजह से होता है ये, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों को एलोपीसा एरियाटा देखने को मिलता है? बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि आपका खुद का जो सेल है वो हमारे हेयर के ऊपर अटैक करता है और स्पेशली उन लोगों में होता है जहां पर फैमिली हिस्ट्री होती है ऑटो इम्यून कंडीशंस की, मतलब जो डिजीज होते हैं ना जो जेनेटिक से रिलेटेड होता है, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, जो पूरा फैमिली में चलता आ रहा है, तो उसमें ज्यादातर इस तरह का जो डिजीज है वो देखने को मिलता है। इसके कई कारण जैसे हेरिडिटरी, तो मैंने आपको बताया, उम्र के साथ भी इस तरह का ये चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं आ रहा है, इम्प्रॉपर डाइट है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जब होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो गए, अगर सपोज ऑटो इम्यून डिसीज हो गया, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया और कई सारे जो हमारे आसपास जो पोल्यूशन की हम बात करते हैं, डस्ट की बात करते हैं, उसकी वजह से भी ये जो एलोपीसा एरियाटा है वो देखने को मिलता है। कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको? देखो दोनों मेथड होते हैं, नेचुरल और मेडिसिनल मेथड। मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इंजेक्शन हो गया, ट्रॉपिकल एजेंट्स हो गए, लाइट थेरेपी हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाती हैं, ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जो नेचुरल तरीका होता है उसमें यहाँ पर जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, जैसे जिंक, बायोटिन दिया जाता है, एलोवेरा ड्रिंक हो गया, टॉपिकल जेल्स हो गए, अनियन जूस हो गया, इन सब के माध्यम से ये जो स्कैल्प है उसको धीरे धीरे वहां पर जो हेयर लॉस हुआ है उसको वापस लाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे लेवेंडर और कोकोनट, कैस्टर, ये सारे ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है, अपने सर पर इस तरह से स्कैल्प के पास लगा सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होना चाहिए जिसमें मीट हो गया, वेजिटेबल, स्कैल्प मसाज, ये सारी चीजें यहाँ पर दें तो ऐसा बताया जाता है कि इसकी वजह से ठीक हो सकता है। तो ये पूरा कहानी आई होप कि सो गाइस वीडियो जो है वो ऑलरेडी एंड हो चुकी है एंड जब पता चला कि ये इतनी सिवियर बीमारी होती है कि जहाँ पे आपके जो सेल्स जो होते हैं बिल्कुल एक पैचेस की तरह बन के आपके वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी होगा, आई मीन ये जस्ट ये डिफाइन नहीं करता है कि एक विमेन है उनको लग रहा है, ये एक आदमी को भी हो सकता है कि जिनके जो सेम बीमारी से जूझ रहे होंगे। और बालों को जब कोई भी इंसान को किसी भी टाइप की बीमारी होती है ना वो फ्रीक आउट हो जाएगा ऑन दी मोमेंट में भी। उस चीज़ को लेके हम जब मजाक बनाते हैं ना तो वो फ्रीकी सिचुएशन से ज़्यादा वो और मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो कर देता है कि शिट मैन मतलब ये क्या हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ कि विमेन के ना बालों को लेके काफी ज्यादा ना एक अलग ही पता नहीं एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। आई सीरियसली में मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी पसंद नहीं आया। आप अगर डिज्नी की भी प्रिंसेस ले लोगे ना सबके बाल होते हैं, वो भी लंबे लंबे। आपने किसी भी डिज्नी प्रिंसेस को देखा जिसके बाल नहीं है? अब सपोज कोई एक छोटी बच्ची जो सेम बीमारी से अगर जूझ रही होगी तो उसके माइंड में क्या आएगा कि प्रिंसेस होने के लिए आपको एक वुमेन होने के लिए यू हैव टू हैव योर लॉन्ग हेयर्स।
आपका हेयर आपको आपकी पर्सनालिटी को कब से जस्टिफाई करने लग गया है? ये जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कभी कभी आपके साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में इफेक्ट करना स्टार्ट कर दी थी। और जो क्रिस रॉक ने यहाँ पे जो करा है, आई थिंक ये एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग था। और ये वायलेंस से ज्यादा, मतलब अगर मेरे साथ भी अगर कोई होता, अगर किसी को पता चलता है कि ये बीमारी से कोई जूझ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम भी उसका स्टैंड लेंगे यार, कि ये फालतू की चीजों पर मजाक बनाने का कोई तरीका नहीं है। और स्पेशली बैठ के इसमें मजाक क्यों ही बना रहे हो? मजाक मत बनाओ। अगर किसी इंसान को, सामने वाले इंसान को अगर वो मजाक पसंद नहीं है, डोंट क्रैक ऑल दीज जोक। और यहाँ पे इस वुमेन को लेके टारगेट करके या फिर बोल के कि अच्छा यू लुक लाइक दिस और यू लुक लाइक दैट, अरे यार बाल कब से तुम्हारी एक पर्सनालिटी मतलब रिप्रेजेंट करने लग गई? बाल कब से आने लग गए? और ये है मतलब जितने भी नॉर्मली भी जब हम लोग प्रिंसेस के ऊपर स्टोरीज पढ़ते हैं तो उसमें भी ये होती है ना, उसके लंबे बाल थे, लॉन्ग हेयर, तो होती है जिसके मतलब बहुत लंबे बाल होते हैं। मैं भूल गई उसका नाम क्या था, रपुंजा ऐसी कुछ नाम था, मतलब मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ। तो उसमें भी ये दिखाया कि बालों का कितना एक बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि ना आपके लंबे बाल होने चाहिए। अगर आप एक विमेन हो तो आपके लंबे बाल होंगे, ये होंगे। लंबे बालों से क्या फर्क पड़ता है? एनीवे, वीडियो बहुत ही अच्छी थी। मतलब मुझे तो इनफैक्ट काफी चीजों का मैं यहाँ पे पता चला। एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि विल स्मिथ ने कुछ, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि उन्होंने वायलेंस उन्हें नहीं शो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये कि क्रिस रॉक को भी कम से कम एटलीस्ट जो वर्बल वायलेंस होता है ना, वो भी नहीं करना चाहिए था। नोइंग द फैक्ट कि आई मीन सबको पता है कि जेडा ऑलरेडी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, तो ऑब्वियसली बात है सबको ये बात पता है। एंड जब वो ये मजाक बना रहे थे तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये भी किसी के लिए बुरा लग सकता है, तो ये भी एक वर्बल वायलेंस है। अब यहाँ पे जो विल स्मिथ ने जिस टाइप का इन्होंने एक्शन लिया है वो एक फिजिकल वायलेंस है। जो भी है इंडिया में ये वायलेंस ही है। अगर यहाँ पे अगर कोई कंडेम कर रहा है विल स्मिथ को कि उन्होंने बैलेंस शो करा, तो आई थिंक क्रिस रॉक को भी करना चाहिए कि वो किसी को इस टाइप का कोई मजाक नहीं बना सकते। बट यहाँ पे एक फनी चीज है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे जो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा लिखा है कि इफ वी नोटिस विल स्मिथ फर्स्ट लाफ एट दिस जोक एंड लेटर रियलाइज व्हाट कुड हैपन एट होम, सो ही डिसाइडेड टू स्लैप। ये कमेंट सेक्शन इसमें बहुत अच्छे थे, मतलब क्या अलग ही प्रेडिक्शंस करे हुए, बहुत ही लाइक बहुत ही फनी टाइप के है। बट जो भी हो, यू नो, वही यहाँ पे ना दो साइड में बैठे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विल स्मिथ ने जो करा है वो ठीक करा है, कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रिस रॉक ने करा है वो ठीक करा है। सी कि इसमें अकेडमी अवार्ड्स इस चीज में क्या डिसीजन लेते हैं कि विल स्मिथ गलत है या फिर क्रिस रॉक है, तो डिपेंड करता ही है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर कमेंट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा।